हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। ये हमारा 4th पार्ट है और ये चौथी वीडियो है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को कवर करा चुके हैं। और आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मतलब टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। और बिना टाइम गवाते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल इस शब्द पे गौर करिएगा, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जैसे कि मैं आपको समझा पाऊंगा कि हमारे पास दो पदार्थ हैं और दो पदार्थों को मिलाकर इनकी रासायनिक अभिक्रिया कराकर केवल एक ही पदार्थ हमें प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लेंगे। एग्जाम्पल होगा मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम 2Mg प्लस O2। ठीक है, O2 क्या होती है, हमारी गैस होती है। और गैस का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और ये हमारा सॉलिड होता है। तो जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें बनकर प्राप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ दो पदार्थ लिए, या दो से अधिक भी हो सकते थे, लेकिन हमारा जो उत्पाद बना है वो केवल एक ही है। तो हमारा क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने लेते हैं हाइड्रोजन 2H2, यानी हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेते हैं। और जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, हमारे पास ये बन जाएगा हमारा 2H2O, यानी इसका फॉर्मूला क्या, ये कहने का फॉर्मूला है जल का। ठीक है, ये हमारी गैस है और ये भी हमारी गैस ही है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने अभिकारक या कोई पदार्थ जो लिए हुए हैं हमें दो हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद में हमारा केवल एक ही पदार्थ पैदा होता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी सेकंड जो प्रकार है वो है अपघटन अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ किसी बाह्य कारक, ध्यान देंगे इस शब्द पे, बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये भी हमारे इसके 3 पार्ट हैं। अब हम इसका देखते हैं। इसे भी पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब क्या है कि कोई हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें कोई बाहर से क्या लगाते हैं, एक सोर्स लगाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, ऊष्मा हो गया, विद्युत हो गया, प्रकाश हो गया। इनकी वजह से जो अपघटन होता है उसे क्या कहते हैं, हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। पहला क्या है, ऊष्मीय अपघटन। जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटन हो जाता है। ध्यान देंगे, यानी हमने कोई अभिक्रिया कराई और उसमें ऊष्मा बाहर से क्या दी, हमने ऊष्मा दी, हीट दी, तो क्या होगा, वो सरल यानी सरल पदार्थों में अपघटित हो जाएगा। तो इसे क्या कहलाते हैं, हम उसमें अपघटन कहलाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम आपके सामने लेंगे। जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड है, देखें, पोटेशियम KCl पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, ClO3, ये 2 मोल लेते हैं। ठीक है, अब इसकी हम ऊष्मा कराते हैं तो क्या होगा, तो बनेगा हमारा 2KCl
प्लस 3O2। ठीक है, संतुलित हो गई है हमारी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं हम, कि जैसे ही हम इसे बनाते हैं तो क्या हो गया हमारा, ये हमने इसको क्या दी, ऊष्मा, ऊष्मा हमने दी, तो क्या हुआ, ये दो सरल पदार्थों में टूट गया। इससे क्या कहते हैं हम, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ठीक है, अब अगली हमारी है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का क्या है, जब विद्युत अपघटन पदार्थों में जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब विलयन में उपस्थित धनायन कैथोड पर ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे कि कोई पदार्थ है, कोई जलीय विलयन है, हम उसमें विद्युत प्रवाहित कर देते हैं तो क्या होगा, वह अपघटित एक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, विद्युत अपघटनीय। ठीक है, विद्युत से अपघटन, जैसे कि हम H2O है, हम उदाहरण ले लेते हैं H2O, ये क्या है, एक जल है, जलीय विलयन है मान लेते हैं। अब इसमें क्या है, विद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दी है, विद्युत धारा। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसके धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा, जैसे कि 2H धनायन प्लस O ऋणायन। ठीक है, हम दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा हमारा, ये धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा, जैसे Na प्लस और प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसके सामने इसके नाम लिख देंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये नमक भी होता है, नमक का फॉर्मूला भी यही है NaCl। ठीक है, तो ये होता है हमारा विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, प्रकाश अपघटन क्रिया। जब अपघटन में अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति के कारण होती है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। यानी क्या करते हैं हम, प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होती है और उससे क्या कराते हैं हम, अपघटन कराते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश अपघटन क्रिया कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे हम ले लेते हैं AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश डालते हैं, जो बाहर ये सोर्स होता है वो लिखना जरूरी होता है बच्चों, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो इसमें अपघटन हो जाएगी, ये टूट जाएगी, एक सरल पदार्थों में आ जाएगी, जैसे कि Ag+Cl, यानी सिल्वर और क्लोराइड की फॉर्म में आ जाएगी। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका, जैसे कि AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ये जैसे ही हम इसका सूर्य की उपस्थिति में क्या कराते हैं, अपघटन कराते हैं, सूर्य का प्रकाश। अब इसकी उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, अपघटन कराते हैं, तो क्या हमें टूट जाएंगे, ये सरल पदार्थों में टूट जाएंगे, किस किस में, Ag+Br। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश अपघटन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है थर्ड पार्ट, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, हम आपको बताते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को दूसरे यौगिकों का परमाणु या परमाणुओं का समूह विस्थापित कर देता है और समय उसके स्थान पर आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि डेफिनेशन क्या कहना चाहिए, मैं इसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, HCl। ठीक है, ये होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल देते हैं इसे, प्लस हम क्या ले लेते हैं, सोडियम 2Na, इसकी भी हम 2 ही मोल ले लेते हैं। तो जब हम इनकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा,
उसके स्थान से हटा देगा और उसके स्थान पर समय आ जाएगा। ये क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, 2NaCl प्लस H2, यानी हाइड्रोजन को इसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसे ही क्या कहलाते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम इसमें, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीशियम के साथ क्या कराते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं, तो क्या होगा हमारा, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी कि मैग्नीशियम जो होगा ये इसके स्थान पर आ जाएगा और Cu यहाँ पे उठकर चला जाएगा, इसे इसके स्थान पर से हटा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं MgSO4 प्लस Cu, ठीक है, जिसे इसने मैग्नीशियम ने Cu को विस्थापित कर दिया और समय इसके स्थान पर आ गया। यही हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। आगे आता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ये कैसी अभिक्रियाएं होते हैं, देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं, दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं, उनके अवयवी तत्वों की परस्पर अदला बदली हो जाती है तथा दो नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसमें दो यौगिक होंगे और दो यौगिकों में आपस में विस्थापन होगा और दो ही बाद में उत्पाद बनेंगे, यानी यौगिक बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका भी एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं NaCl, ये तो हमारे दो यौगिक हो गए, और हम इसी क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होगा हमारा, ये इसे विस्थापित कर देगा। यानी NaNO3 ये कहाँ गया, इसके स्थान पर, और ये कहाँ गया, इसके स्थान पर, प्लस AgCl, ठीक है। ये क्या बना हमारा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और ये क्या बना हमारा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। आगे हम देखते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन करने से दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है तथा उपयुक्त कारण हटा लेने पर पुनः मूल पदार्थ में बन जाता है, वियोजन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि हमने कोई पदार्थ लिए हुए हैं और हम जब उसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस पर ताप लगाते हैं या दाब लगाते हैं तो वो अपघटित हो जाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है, अपघटित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम ताप को और दाब को हटा लेंगे तो वो पुनः किस अवस्था में आ जाएंगे, जो उसकी मूल अवस्था थी। इसे क्या कहते हैं, हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पर ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन क्या होता है, ये होता है और ये होता है। इसका मतलब क्या है कि वह अभिक्रिया अभिकारकों से उत्पाद भी बना सकती है और उत्पाद से अभिकारक भी बना सकती है। तो वही अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल हम आपके सामने लेकर के आपको बिल्कुल समझाएंगे। तो बच्चों, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, सबसे पहले उसके दो प्रकार होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है हमारा आयनिक वियोजन। इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जब यौगिकों, ऊष्मीय वियोजन में क्या है, जब यौगिकों को गर्म करने पर अणु अथवा यौगिक छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर मूल यौगिकों के अणु बन जाते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि आपको समझ पा रहे होंगे, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है। तो इसका एक उदाहरण हम आपके सामने लेते हैं, जैसे कि अमोनिया क्लोराइड, जैसे कि NH4Cl। हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, इसमें गर्म करते हैं। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं
तो क्या बनता है हमारा, ये हमारा टूट जाएगा किसमें, अमोनिया NH3 प्लस HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम अमोनिया। लेकिन यदि हम इस अभिक्रिया को ठंडा कर दें, इसको हमने क्या कर दिया, वापस इन दोनों यौगिकों को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तो ये क्या हो गए, वापस अमोनिया क्लोराइड में बदल जाएंगे। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगली अभिक्रिया होती है हमारी आयनिक वियोजन। जब विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोला जाता है तब वे आयन तथा ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को आयनिक वियोजन या विद्युत अपघटनीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम इसका भी एक एग्जांपल लेंगे। जैसे लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड। जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, इसका आयनिक वियोजन करते हैं, तो क्या होगा हमारा, ये बदल जाएगा Na धनायन प्लस Cl ऋणायन। ठीक है, यानी सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन में बदल जाएगा। एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप इसका, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो यह क्या में बदल जाएगा, NH4 धनायन प्लस Cl ऋणायन। ये क्या है हमारा, अमोनियम क्लोराइड। और ये हमारा अमोनिया यानी धनायन में बदल जाएगा और क्लोराइड ऋणायन में बदल जाएगा। तो जैसे ही बच्चों आप सब देख पा रहे हैं, हमने कुछ प्रकार आज हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ। कुछ प्रकार जो रह चुके हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जब तक आप नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और ये अपना प्यार हमें ऐसे ही बनाते रहिए। और सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को शेयर करना ना भूले। और ये वीडियो आपके पेपर के लिए बिल्कुल यूज़फुल होगा, तो अपने दोस्तों को, अपने सभी भाई बहनों को बताइए कि यहाँ पे कंटेंट हम आपको बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।